पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, हाइपर एक्टिव। हेलो। जी सर। कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक सर। तो आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। अच्छा। ये एक ट्रेंड बन चुका है इंडिया में कि थोड़े महीने पहले अभी हाई कोर्ट्स में भी ये बात कहने पे आ गए जज की जो लोग गाय को क्रिटिसाइज करते हैं, जो गाय की लिंचिंग को सपोर्ट करते हैं, उनको जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि एक गाय होती है, एक रिलीजियस सिंबल है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और कोई कृष्णा को या राम को कोई अगर गाली दे रहा है, तो गाली नहीं, अगेंस्ट भी बात कर रहा है तो उन लोगों को जेल में डाल देनी चाहिए। ये थोड़े महीनों पहले हाई कोर्ट्स में भी ये वाक्य आया था। आज तो मतलब मेरा दिल ही टूट गया। मतलब अब इतनी इतनी फुलिश से अच्छा जजमेंट एक सेकंड थर्ड क्लास का स्कूल बच्चा दे देता। इसमें कुछ भी लॉजिक ही नहीं था। क्या कह रहे थे वो लोग? अब जो भी लोग है ना, अब कोई आके एक बम फोड़ के 20 लोगों को मार दे एंड कह दे कि मैं ये नुपुर शर्मा के सेंटिमेंट्स के ऊपर मैंने ये बम फोड़ा है, तो उस इसमें कोई ये जो भी आज का जजमेंट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को एज एन इंडियन मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए, बट मैं रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत दिल टूट गया है, बीइंग ए रैशनलिस्ट इन ए कंट्री जहाँ पे इस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक विक्टिम को ब्लेम कर रहा है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। ठीक है, मतलब देयर इज अ वेरी बिग। अब उसको टीवी डिबेट में वो उस जजमेंट का और एक पार्ट है, वो उसने ये कहा है कि वो एंकर जो वो टीवी डिबेट करवा रहा था, वो भी पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेन स्ट्रीम के ऊपर अभी जो आ रहा था, ये इस्लाम का या हिंदुइज्म का जो भी डिबेट चल रहे थे ना, अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि ये सब आप बंद करो, नहीं तो आपका चैनल हम उड़ा देंगे। ठीक है, ये बढ़ते बढ़ते हुए आप तक भी आ जाएगा। कल मान ले आपकी नाम लेके कोई बम फोड़ा, ठीक है, तब ये लोग यही कहेंगे कि वो तो इनोसेंट था, कल्प्रिट तो आप हो, हारिस सुल्तान है, गालिब कमाल है। इसमें क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाउ कैन मैं इस पे ये इवेंचुअली होना ही था जब आप एक ग्रुप को अपीस करते रहेंगे और एक ग्रुप के लिए ब्लास्फेमी को अप्लाई करेंगे और दूसरे ग्रुप के लिए नहीं करेंगे, तो दे विल आल्सो से। अब जो नुपुर ने भी जिस पे रिएक्ट किया था, दैट एक्चुअली वाज नॉट दैट मच ऑफ अ ब्लास्फेमस थिंग कि भाई ये तो फवारा है, कोई ये लिंगम नहीं है। एंड शी गॉट ट्रिगर्ड ऑन दैट। फेयर इनफ। यू नो व्हाई शी गॉट ट्रिगर्ड ऑन दैट? वो इसलिए ट्रिगर हो गई बिकॉज ये लोग सुनते आए कि यार हम तो आपके हजरत मोहम्मद के लिए अगर हजरत भी ना लगाए तो आप लोग पागल हो जाते हैं, और आप हमें मुंह उठा के कोई भी बात कर देता। और अभी जुबैर के ऊपर भी बात करते हैं। ये अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा कि किस हाई कोर्ट ने बोला है ये जो आप कह रहे हैं, ये मंकी बैलेंसिंग है अगर आपके पास सोर्स नहीं है। और अगर सत्या सोर्स दे दिया तो फिर आप मैं माफी आपको मांगेंगे। सोर्स दिखा देता हूँ, 1 मिनट में आपको चले, सोर्स दिखा देता आप सोर्स इतनी देर ढूंढिए, मैं आपको इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि फिर ऑब्वियसली ये टाइड दोनों तरह से चल रही है। एक अभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अरेस्ट किया था फॉर सेइंग के राम बड़ा चालाक था। नहीं, राम बड़ा आई थिंक मकार था। आई थिंक यूज द वर्ड मकार था। हमने ये कवर की थी न्यूज स्टोरी। और उसके बाद एक और प्रोफेसर को प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया था ऑन हिंदू ब्लास्फेमी। और जुबैर के ऊपर भी जो केस बना, लेट्स जस्ट बी फेयर, जुबैर के ऊपर भी जो केस बना वो हिंदू ब्लास्फेमी के ऊपर ही बना ना। अब आप इसको भी मंकी बैलेंसिंग कहते हैं कि आप भी, आपकी कोर्ट्स भी मंकी बैलेंसिंग कर रही है, बट नो, आई एग्री विद यू कि ये जो
मैं तो ब्लास्फेमी से एग्री नहीं करता, किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लास्फेमी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ब्लास्फेमी लॉ को खत्म कर देना चाहिए। ये मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अब ज़रा इनके भी देखते हैं कि ये किस लेवल से। और हाँ, सबसे बड़ी बात एथियस्ट रिपब्लिक, ये जो भाई आप कह रहे हो, एथियस्ट रिपब्लिक ने को आपने बैन कर दिया, एथियस्ट रिपब्लिक को आपने सिर्फ काली माँ का कार्टून बनाने पे, तो भाई हिंदू ब्लास्फेमी भी एक चीज बन चुकी है। ये मंकी बैलेंसिंग नहीं है, ये आपकी अपनी बेवकूफी है। ये है हाई कोर्ट क्वेश्चंस ट्विटर फॉर नॉट वॉलंटरली रिमूविंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन हिंदू गॉडेस। ये उसके दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। ये हिंदू गॉडेस काली के ऊपर कार्टून बनाया एथियस्ट रिपब्लिक ने, तो आपने बैन कर दिया, उसके सारे अकाउंट ट्विटर के भी उड़ गए वगैरह वगैरह। सो ऐसे ना कहें, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि ये अब दोनों तरफ बात जा रही है। पहले होता था जी मुसलमान को डिस्काउंट मिल जाता था, अब वो कह रहे हैं नहीं, हम ब्लास्फेमी लॉ को खत्म नहीं कर पा रहे, हम अपनी भी ब्लास्फेमी के ऊपर फिर बात करेंगे, जो कि एक स्टेप बैकवर्ड है। बजाय इसके कि आम मुसलमानों को आप ब्लास्फेमी लॉ को खत्म करें, आप कह रहे हैं हम ब्लास्फेमी लॉ में डबल डाउन करेंगे, अब हम हिंदुइज्म की जो वाइब्रेंस है उसको भी खत्म कर देंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम। और जुबैर के ऊपर जो जुबैर ने जो हरकत की है, फॉर एग्जांपल, अब ये अगेन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जुबैर हैज मेड दिस बेड एंड नाउ ही हैज टू लाई इन इट। अब मुझे जरा इसके ऊपर आप एक्सप्लेन कीजिएगा हाइपर एक्टिव, क्योंकि मुझे इसकी पूरी समझ नहीं थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग कह रहे हो ये तो उसने मूवी से किया है, तो व्हाई आर यू यू नो आप इस पे क्यों कर रहे हो? वो तो इस तरह वो भी हिंदू भी यही कह रहे हैं, जो बाकी लोग भी यही कह रहे हैं, वो तो नूपुर शर्मा ने भी हदीस ही कोट की है, व्हाई आर यू डूइंग दिस। ये जरा बताइएगा ये क्या है? ये जब इन्होंने कहा, अब ये तो मजाक है, एंशिएंट लैपटॉप्स हैड नो प्रोसेसर्स एंड रैम, पन उसने यूज किया, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और राम। इट वाज लेटर कॉपीड बाय मिशनरी मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज। Sanskrit learning was essential for computer literacy those days. Only Virat Hindus would operate computers, as lower castes were never allowed to learn that. अब ये तो प्योर जाइब है ना मोहम्मद जुबैर की, ये जाइब है यूएसबी पोर्ट से। ये देखो जी, ही इज मेकिंग फन ऑफ दैट। तो अगर आपको इस्लाम की ब्लास्फेमी पे तकलीफ है, दिस इज ऑल्सो ब्लास्फेमी, सॉरी टू से दैट, यू कांट, आप इसमें बच नहीं सकते। मैं वो स्टूडियो से निकल गए हैं, बट एनीवे अब जुबैर के ऊपर ही बात करते हैं। अच्छा, अब ये स्टेप है। अब दूसरा स्टेप जो है, एक था हनुमान, एक होटल हनुमान था, वो किसी मूवी से उन्होंने किया। अब ये सारी चीजें क्या हैं? व्हाट आर दिस? संजय शोइंग फेसबुक लाइव वीडियो ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर ऑफ महाभारत। अब ये देखो, उसको कंप्यूटर दिखा रहा है कि ये देखो जी, आप लोग तो कंप्यूटर बनाते थे। अगेन ये हम बात कर सकते हैं, बिकॉज वी ब्लास्फीम एवरीथिंग, हम हर चीज के ऊपर ब्लास्फीम करते हैं और हमें गालियां भी पड़ती हैं दोनों तरफ से। फेयर एनफ, ये हमारा स्टांस है। आप, हमारा ये स्टांस नहीं कि मुसलमानों की ब्लास्फेमी ना करो और उनकी ब्लास्फेमी टिका के करो, ये हमारा स्टांस नहीं है। ये जुबैर की मुनाफकत है और जुबैर को इसकी कीमत पे करनी पड़ रही है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।